में आई फिल्म अर्जुन स्ट्रीट फाइटर, जिसमें रोहन मुख्य भूमिका में हैं, और यह फिल्म आपको जरूर पसंद आएगी। वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है जब एक महिला अपने पति से कहती है, मेरे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं, इसलिए मैं अपनी फैमिली के साथ अच्छे से रहना चाहती हूँ। यह सुनकर उसका पति रोने लगता है क्योंकि उसकी पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और जल्द ही उसकी मौत हो जाएगी। फिर वह आदमी कहता है, मैं हमारी बेटी किरण को संभाल लूंगा, लेकिन बेटे अर्जुन को संभालना बहुत मुश्किल होगा। वह अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाता। आज ही उसने अपनी क्लास के लड़के को पीट दिया है। यह सुनकर अर्जुन की माँ भी परेशान हो जाती है। तभी अर्जुन का मामा, जो शराबी है और अपनी पत्नी को मारता था, घर आकर हंगामा करने लगता है। अर्जुन की मां ने अपने भाई के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी और उसकी मामी और उनकी बेटी नीलम को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था ताकि मामा उन्हें परेशान न कर सके। अर्जुन अपने मामा की बेटी नीलम, जिसे लोग नैना कहकर बुलाते हैं, से बहुत प्यार करता है, लेकिन नीलम अर्जुन के गुस्से से डरती है, इसलिए वह कभी अर्जुन के प्यार को समझ नहीं पाई। एक दिन अर्जुन का मामा फिर से आकर उसकी मां को बुरा भला कहने लगता है, लेकिन इस बार अर्जुन के पिता उसे अंदर ले जाते हैं। तभी देखते हैं कि अर्जुन गायब है। दरअसल वह अपने मामा को मारने के लिए भाग रहा था, लेकिन उसका मामा बच निकलता है और अर्जुन उसे मार नहीं पाता। अगले दिन अर्जुन की मां उसे गुस्सा कम करने की सलाह देती है, लेकिन अर्जुन कहता है, मैं गुस्से को सहन नहीं कर सकता। तब उसकी मां कहती है, ठीक है, हम हर हफ्ते एक दिन तय करेंगे जिस दिन तुम अपना गुस्सा निकाल सकते हो, लेकिन बाकी दिनों में तुम्हें अपने गुस्से को पी जाना होगा। अर्जुन मान जाता है और अपनी मां से वादा करता है। अब उसकी मां दीवार पर सारे दिन लिख देती है और कहती है, जिस दिन तुम्हें सबसे ज्यादा गुस्सा आएगा और वह वाजिब होगा, उस दिन हम उसे चुनेंगे ताकि तुम अपना गुस्सा निकाल सको। दिन बीतते जाते हैं और अर्जुन हर दिन अपनी मां को बताता है कि उसे किस बात पर गुस्सा आया। उसकी मां उसे मना करती रहती है और इस तरह से 5 दिन बीत जाते हैं। फिर एक रात जब अर्जुन की मां उसे गुस्से का असली मतलब समझाने वाली होती है, अर्जुन सो जाता है। अगले दिन सुबह उसकी मां की मृत्यु हो जाती है। जब अंतिम संस्कार हो रहा होता है, तब अर्जुन का मामा आकर अपनी बहन को कोसने लगता है और कहता है, मरने से पहले मेरी बीवी का पता तो बता जाती, और गुस्से में उसकी बहन के शव पर चप्पल मार देता है। अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन तब तक बारिश होने के कारण दीवार पर लिखे सभी दिन मिट चुके होते हैं, सिवाय शनिवार के। अर्जुन गुस्से में सीधे अपने मामा को मार देता है। यहीं से अर्जुन ने तय कर लिया था कि वह हर शनिवार को अपना सारा गुस्सा निकालेगा। कहानी कुछ साल आगे बढ़ती है। हम देखते हैं कि अर्जुन का पिता एक डायरी चुराता है और एक महिला डॉक्टर के पास जाता है। साथ ही हमें पता चलता है कि अर्जुन के गुस्से के कारण वह कई शहर छोड़ चुका है। इसके बाद हमें माया नाम की एक लड़की दिखाई जाती है, जो हाल ही में पुलिस में भर्ती हुई है। तब उसके सीनियर बताते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, यह थाने का सीआई विजय बहुत खतरनाक आदमी है। फिर हम देखते हैं कि सीआई विजय ने एक आदमी को बंधक बना रखा है और उसे बहुत टॉर्चर कर रहा है। उस आदमी का नाम गोविंद है, जो विजय के बड़े भाई राघव का खास आदमी है। विजय उसे बताता है कि कैसे उसके पिता ने अपनी सारी संपत्ति बड़े बेटे के नाम कर दी और अब उसके पास बस थोड़ी सी जमीन बची है, जिसे बेचने के लिए भी उसे अपने भाई की अनुमति चाहिए। इसलिए उसने अपने भाई के आदमी को किडनैप कर लिया ताकि उसका भाई जमीन के कागजों पर साइन कर दे। लेकिन जब इतने इंतजार के बाद भी उसका भाई राघव फोन नहीं, अर्जुन अपने पिता से पूछता है कि उस दिन मां मुझे गुस्से का क्या मतलब समझाना चाहती थीं, जिस पर उनके पिता उसे डांट कर चुप करा देते हैं। इस बीच कायरा नाम बदल चुकी थी और अब वह किसी से अपने पुराने जीवन के बारे में नहीं बताना चाहती थी। कायरा की मां कहती है कि अगर तुमने अर्जुन को बताया होता तो शायद वह तुम्हें समझ पाता, लेकिन कायरा कहती है कि वह कभी भी अर्जुन से प्यार नहीं कर सकती क्योंकि वह हमेशा गुस्से में रहता था। इस बीच सीआई विजय ने पहली बार कायरा से मुलाकात की थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और अपना गुस्सा उस आदमी पर उतार दिया। इसके बाद कायरा अपने सीनियर से पूछती है कि आखिर विजय उस बस्ती के लोगों को इतना क्यों मारता है। तब सीनियर बताते हैं कि पहले यह बस्ती चोरों की थी, लेकिन धीरे धीरे लोग सुधर गए और मेहनत करके अपना जीवन चलाने लगे। लेकिन विजय का भाई बस्ती के लोगों के वोट से काउंसलर बन गया था, जिसके कारण उसके पास शक्ति आ गई। विजय अब अपनी जमीन अपने भाई से लेना चाहता है, लेकिन उसका भाई इसे हड़पने के लिए बैठा है। यही कारण है कि विजय बस्ती के लोगों पर सारा गुस्सा निकालता है। यह सुनकर कायरा के भी होश उड़ जाते हैं कि विजय कितना निर्दयी है। इसके बाद कायरा उसी बस्ती में जाती है और वहां के लोगों से मिलती है। वह उस कैदी के घर भी जाती है जो जेल में बंद है
और उसके लिए खाना लेकर जाती है। यह देखकर लोग समझ जाते हैं कि कायरा एक अच्छी पुलिस वाली है। एक दिन अर्जुन किसी का इंश्योरेंस करने के लिए आता है और वहाँ पर विजय भी मौजूद होता है। विजय अपनी कार को ठोक देता है और फिर गुस्से में बार बार कार को ठोकने लगता है। अर्जुन को गुस्सा आता है, लेकिन शनिवार न होने के कारण वह अपनी बाइक का पेट्रोल निकालकर ऐसा दिखाता है जैसे विजय की कार से पेट्रोल लीक हो रहा हो, जिससे विजय घबरा जाता है। हालांकि अर्जुन के मन में विजय के लिए गुस्सा भर गया था, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। कायरा इस सब को देखकर अर्जुन की मदद करने लगती है। धीरे धीरे कायरा और अर्जुन करीब आने लगते हैं और एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एक दिन कायरा के कुछ दुश्मन उसे परेशान करने लगते हैं और जब शनिवार आता है तो अर्जुन उन सभी को बुरी तरह पीट देता है। इसके बाद जब भी वे लोग कायरा को देखते हैं तो उससे डरने लगते हैं। कायरा को यह समझ नहीं आता कि आखिर उसे मारने वाला है कौन। फिर एक दिन जब कायरा जेल में बंद कैदी को खाना खिला रही होती है, तभी विजय का साथी सुधा आता है और कायरा को बुरा भला कहता है। यह सुनकर कायरा अर्जुन को बताती है और शनिवार को अर्जुन उसे भी पीट देता है। इस बात से कायरा को समझ आता है कि जो लोग उसे परेशान करते हैं उन्हें कोई शनिवार को मारता है। जब वह अर्जुन से यह बात बताती है तो अर्जुन ऐसा दिखाता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। अर्जुन को डर था कि अगर कायरा को सच्चाई का पता चल गया तो वह उसे छोड़ देगी। वह यह नहीं चाहता था, इसलिए वह सब कुछ छिपाने की कोशिश करता है। दूसरी ओर विजय अपने भाई के पास कागजात पर साइन करवाने आता है, लेकिन उसका भाई राघव उसे घंटों इंतजार करवाता है और पानी तक नहीं देता। विजय समझ जाता है कि उसका भाई उसे फिर से बेवकूफ बना रहा है, इसलिए वह गुस्से में बस्ती में आता है और वहां के लोगों को मारने लगता है। कायरा यह सब देखकर कुछ नहीं कर पाती। इधर अर्जुन कायरा को सच बताने के लिए आया था, लेकिन तब भी माया अपनी बेटी को बचाने आती है, लेकिन विजय गुस्से में उसे दूर फेंक देता है, जिससे वह लड़की बुरी तरह घायल हो जाती है। इसके बाद बस्ती के किसी भी इंसान में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वे विजय को रोककर उस लड़की के साथ न्याय करवा सकें। तभी अर्जुन का फोन कायरा के पास आता है। विजय का गुस्सा देखकर कायरा फोन उठाती है, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। हालांकि अर्जुन ने विजय की आवाज सुन ली थी और समझ गया था कि बस्ती में कुछ गड़बड़ है, इसलिए वह सीधा बस्ती के ओर चला जाता है। वहां पहुंचकर वह देखता है कि विजय सबको पीटने के बाद अपने घर जा चुका था। फिर अर्जुन घायल लड़की को अस्पताल ले जाता है और कायरा भी वहां पहुंचती है। उस लड़की की मां कहती है, पता नहीं हमें कब तक ऐसी जिंदगी जीनी पड़ेगी, जो सुनकर अर्जुन को बहुत गुस्सा आता है। रात को अर्जुन विजय के बारे में कायरा से पूछता है, लेकिन तभी विजय के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। शनिवार होने के कारण अर्जुन उन गुंडों को कायरा के सामने ही बुरी तरह से पीट देता है। अर्जुन ने पहले से ही विजय पर गुस्सा निकालने की योजना बना रखी थी और यहाँ वह कायरा को भी बता देता है कि वह हर शनिवार को अपना गुस्सा निकालता है, क्योंकि उसने अपनी माँ से वादा किया था। कायरा यह सुनकर हैरान हो जाती है। हालांकि उस दिन अर्जुन कायरा की माँ से नहीं मिल पाया था। फिर वह घर जाकर डायरी में विजय का नाम लिखता है कि अगले शनिवार को उसे सबक सिखाएगा। तभी अर्जुन के पिता उससे पूछते हैं कि क्या उसने सच बता दिया, और अर्जुन कहता है कि नहीं, मैंने उसे सिर्फ डेमो दिखाया। कायरा अपनी माँ से कहती है, यह लड़का भी बहुत गलत करता है, लेकिन मुझे उससे प्यार है। अगले दिन कायरा फिर अर्जुन से मिलती है और कहती है कि इस बस्ती को तुम्हारी जरूरत है, इसलिए तुम्हें उनकी हिम्मत बढ़ानी होगी, वरना सीआई विजय जैसे लोग उन्हें हमेशा दबाते रहेंगे। इसके बाद अर्ज बस्ती के लोगों को मोटिवेट करता है कि वे विजय के खिलाफ कदम उठाएं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। उधर विजय अपने भाई को मारने की योजना बनाता है ताकि उसे जमीन मिल सके। कायरा को भी इस बात की जानकारी हो जाती है। अगले दिन अर्जुन बस्ती की दीवार पर लिख देता है कि शनिवार को हम में से कोई एक बड़ा काम करने वाला है, जिससे हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। यह देखकर बस्ती वाले खुश हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारे बीच कौन ऐसा इरादे वाला आ गया है। शनिवार का दिन आता है और अर्जुन को कायरा ने बताया था कि विजय अपने भाई को मारने के लिए मंदिर जाएगा, इसलिए तुम्हें कुछ करना होगा। जब अर्जुन निकलने वाला होता है, तभी उसके पिता उसकी डायरी में विजय का नाम पढ़ लेते हैं और सोचते हैं कि पुलिस वाले को मारकर बड़ा विवाद खड़ा हो सकता है। इसलिए वे अर्जुन की कॉफी में नींद की दवा मिला देते हैं, जिसे पीते ही अर्जुन सो जाता है। उधर विजय का दुश्मन आज भगवान को प्यारा हो गया था और उसके बेटे से कहा गया कि अर्जुन ने उसके पिता को बहुत परेशान किया था, इसलिए उसे बदला लेना चाहिए। यह सुनकर वह आदमी अपने सारे गुंडों को अर्जुन के ऑफिस भेज देता है। अर्जुन के पिता फोन पर बताकर उसे कहते हैं कि गुंडे अर्जुन को ढूंढ रहे हैं, इसलिए अब वे घर भी आ सकते हैं। आप अर्जुन को छुपा लो। गुंडे घर के बाहर आ जाते हैं, लेकिन घर का दरवाजा बंद देखकर वे इंतजार करने लगते हैं। अर्जुन के पिता डर जाते हैं। इसी बीच अर्जुन की बहन अपने पति के कहने पर अपने पिता के पास आती है
जो गर्भवती है। गुंडों ने दूर से देखा कि एक लड़की अंदर जा रही है, इसलिए उन्हें शक हो जाता है कि घर में कोई है। वे दरवाजे पर हमला कर देते हैं, लेकिन अर्जुन नींद में होता है और उसके पिता उसे जगाने की कोशिश करते हैं। जब गुंडे अंदर घुस आते हैं और उसकी बहन की जान को खतरा होता है, तब अर्जुन को अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे वह जाग जाता है और गुंडों को मारना शुरू कर देता है। उसकी बहन के पेट में दर्द होने लगता है, तो अर्जुन पहले गुंडों को पीटता है और फिर अपनी बहन को पिता के साथ अस्पताल भेजता है। अब अर्जुन को विजय को मारने के लिए क्लब जाना था, जिसे कायरा ने मैसेज करके बताया था। उधर विजय अपने भाई राघव को मारने के लिए क्लब गया था, जहां हर शनिवार रात राघव आता था। अर्जुन वहां पहुंचकर विजय को पीटने ही वाला था, तभी उसकी नज़र घड़ी पर जाती है और देखता है कि 12 बज चुके थे, यानी शनिवार का दिन खत्म हो गया था। यह देखकर अर्जुन चुपचाप जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस लड़के पर जाती है जो हर घड़ी का समय 10 मिनट आगे कर देता था। यह समझते ही अर्जुन को पता चलता है कि दिन खत्म होने में अभी 10 मिनट बचे हैं। वह जाकर विजय को पीट देता है और राघव को भी बचा लेता है। अंत में हमें अर्जुन के असली प्लान का पता चलता है कि वह यह दिखाना चाहता था कि विजय अपने भाई राघव को मारना चाहता था, ताकि राघव उसे मारकर बदला ले सके। अर्जुन और विजय की लड़ाई होती है, जिसमें अर्जुन विजय को इस बात का आभास नहीं था कि बस्ती के लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तभी एक दिन अर्जुन अपनी बहन से मिलने आया। बहन ने उसे समझाते हुए कहा, मैं यहाँ केवल तुम्हारी वजह से ही आई हूँ, लेकिन तुम्हारे दुश्मनों के कारण मेरा बच्चा मरते मरते बचा है। यह सुनकर अर्जुन को गहरा झटका लगता है और वह फैसला करता है कि अब वह किसी भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी बहन उससे फिर कभी बात नहीं करेगी। अर्जुन के कुछ दिन शांतिपूर्ण बीतते हैं और उसकी बहन भी फिर से उससे बात करने लगती है। अर्जुन अब बस्ती के एक आदमी को माफी देने के लिए जाता है, जो उसके साथ कई बार झगड़ चुका था। इस माफी से उसकी दुश्मनी भी खत्म हो जाती है। इस बीच कुमार ने अपने आदमियों को भेजकर विजय को उठवा लिया था। विजय को लग रहा था कि आज उसकी जान चली जाएगी, लेकिन कुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दरअसल कुमार को एक गलतफहमी हो गई थी और विजय ने चालाकी से कहा, भाई, मैं कभी भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तुम मेरे बड़े भाई हो। दोनों भाई फिर से एक हो जाते हैं। कुमार ने बताया कि उस दिन उसे मारने की कोशिश की गई थी और अब वह सुधा से कहता है कि पता करो कि शनिवार को इस इलाके में कितनी शिकायतें दर्ज की गई है। सुधा पता करके बताता है कि कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई, सिवाय एक के, जो आज की है, और वो आदमी बाहर बैठा है। विजय बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि यह तो अर्जुन है जिसने शिकायत दर्ज की है। अर्जुन उसे बताता है, एक आदमी ने नकाब पहनकर मुझे शनिवार को बुरी तरह मारा था। यह सुनकर पहले विजय को अर्जुन पर ही शक होता है और वह उसे जेल ले जाकर मारने लगता है, लेकिन जब अर्जुन डर जाता है तो विजय समझ जाता है कि वह सच कह रहा है। अर्जुन कहता है, मैंने उसे देखा था, उसका आधा चेहरा ढका हुआ था। इसके बाद विजय अगले दिन अर्जुन को लेकर सभी गुंडों के सामने ले जाता है और कहता है, इनमें से पहचान लो, लेकिन अर्जुन मना कर देता है। उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से बस्ती के लोगों की यह हालत हो गई है। अब अर्जुन अपने पिता को सब कुछ बताता है तो उसके पिता कहते हैं, इस बार जो दिल करे वो करो, मैं तुझे रोकूंगा नहीं। साथ ही वे कहते हैं, तेरी माँ उस दिन बताने वाली थी कि असली गुस्सा वो नहीं होता जिससे लोग डरें, बल्कि वो होता है जिससे लोगों को हिम्मत मिले। यह सुनकर अगले दिन अर्जुन सीधा बस्ती में जाकर लोगों को हिम्मत दिलाने लगता है कि अगर वे विजय के सामने खड़े हो जाएंगे तो शायद कोई उनकी मदद करने आ जाए। उधर विजय सोचता रहता है कि उस दिन कुमार को बचाने वाला लड़का कौन था जो उसे मेरे बारे में जानकारी दे रहा है। तभी उसे पता चलता है कि बस्ती वाले भी उसकी मदद कर रहे थे और कड़ी से कड़ी जोड़ने पर उसे एहसास होता है कि शनिवार को लोगों को मारने वाला अर्जुन ही है। इसी बीच कुमार आता है और बताता है, मैंने पता लगा लिया है कि उस दिन पब में कौन था, और वो अर्जुन अपनी बहन के साथ अस्पताल में था क्योंकि उसकी बहन की डिलीवरी होने वाली थी। अब विजय का फोन आता है जो कहता है, तुम्हें मारने की सजा तुम्हारे प्रेमी के हाथों मिलेगी। यह सुनकर अर्जुन तुरंत कायरा के घर पहुंचता है और देखता है कि वहां कायरा की मामी है। यह देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और उसे पता चलता है कि कायरा ही वह शख्स है जिसे विजय बस्ती में लेकर गया था। अर्जुन बस्ती में पहुंचकर देखता है कि वहां कायरा बेहोश पड़ी है और विजय उसे बुरी तरह से मार रहा है। यह सब होते हुए बस्ती के लोग भी देख रहे होते हैं। विजय कहता है, तुम्हारी कायरा को अस्पताल ले जाना पड़ेगा। अगर कोई बस्ती में से आगे आकर कह दे कि उसे अस्पताल ले जाओ तो मैं उसे जाने दूंगा। अर्जुन बस्ती के सभी लोगों से कहता है कि सामने आओ, लेकिन कोई भी डर के मारे सामने नहीं आता। तभी अर्जुन के पिता आते हैं और विजय से कहते हैं,
आपने गलती से अर्जुन को पकड़ा है। तभी बस्ती वालों में से एक आदमी विजय के चेहरे पर तमाचा मार देता है, जिससे बस्ती वालों में भी हिम्मत आ जाती है। अर्जुन सबकी तरफ से विजय से लड़ने लगता है और बस्ती वाले भी विजय के आदमियों को मार रहे होते हैं। अब अर्जुन विजय को बुरी तरह से मारता है और यह देख कायरा को समझ आता है कि यह वही अर्जुन है जिसके गुस्से से वह डरती थी। अर्जुन के पिता समझ जाते हैं कि अब बस्ती के लोग भी विजय का मुकाबला कर सकते हैं और इसी तरह अर्जुन ने बस्ती वालों को विजय दिलाई। फिर नगर वालों ने अर्जुन का धन्यवाद किया क्योंकि उसके कारण ही उनमें हिम्मत आ गई थी। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि कुमार का आदमी गोपाल वापस आता है। उसने विजय और उसके साथी सुधा को मार डाला था। इसके बाद हम अर्जुन और कायरा को साथ में देखते हैं जब वे शादी करने की बातें कर रहे होते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, आपको यह फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और अगर आप किसी खास फिल्म की समीक्षा चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। अगर आप हाल ही में रिलीज हुई कोई शानदार फिल्म देखना चाहते हैं तो यह वीडियो जरूर देखें।